इस वीडियो में हम दो न्यूज एक साथ कवर करेंगे। पहली न्यूज भारत के फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड है और दूसरी न्यूज इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। अगर आप पहली न्यूज नहीं सुनना चाहते हैं तो आप स्किप करके दूसरे पार्ट के ऊपर जा सकते हैं। पहली न्यूज की बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $12 बिलियन का जंप देखने को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 17 मार्च को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $12 बिलियन बढ़ चुके हैं। इससे पहले भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $560 बिलियन थे और अब $12 बिलियन की बढ़ोतरी के बाद $572 बिलियन तक पहुंच गए हैं। टू बी प्रिसाइज, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ऑफिशियल आंकड़ा इस समय $572.8 बिलियन है। खास बात यह रही कि $12 बिलियन में $10.49 बिलियन फॉरेन करेंसी एसेट्स थे, जबकि $2.19 बिलियन के गोल्ड रिजर्व भी बढ़े हैं। भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स यानी $572 बिलियन में से $505 बिलियन के फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, जबकि मात्र $44 बिलियन के गोल्ड रिजर्व्स हैं, जबकि बाकी SDRs हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने 88% रिजर्व्स फॉरेन करेंसी एसेट्स में रखता है, जबकि मात्र 7.5% रिजर्व्स गोल्ड की फॉर्म में रखे गए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ डेवलप्ड वेस्टर्न देश टॉप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्डर नहीं है। भारत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में दुनिया में 5वीं पोजीशन के ऊपर है, टॉप 5 में आता है, लेकिन डेवलप्ड वेस्टर्न देश भारत से 10, 12, 15 पोजीशंस नीचे हैं। भारत के पास इस समय $500-600 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, लेकिन ये वेस्टर्न देश $200-300 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करके रखते हैं। मगर आपको ये बात नहीं पता होगी कि ये देश गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत से भी ऊपर है। अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सब के पास भारत से कहीं ज्यादा गोल्ड रिजर्व हैं। इनके फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर 40, 50, यहाँ तक कि 60% से भी ज्यादा होता है, जबकि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड का शेयर मात्र 7.5% है। अब सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्ट्रेटेजी है फॉरेन करेंसी एसेट्स की वैल्यू को ज्यादा रखना। दूसरी खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि लद्दाख के बाद अब नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जो भारत चाइना की LAC है, वहाँ पर भी क्लैशेस स्टार्ट हो गए हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि तवांग सेक्टर में इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच क्लैशेस हुए थे एंड भारत के ट्रूप्स ने चाइना के ट्रूप्स को दौड़ा कर मारा था और अपनी पोस्ट से भगा दिया था। डोकलाम और लद्दाख के बाद भारत और चाइना के बीच का अगला फ्रिक्शन पॉइंट अरुणाचल प्रदेश को ही माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय सेना ने अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए ईस्टर्न सेक्टर में वायु प्रहार नाम की एक एक्सरसाइज की है, जिसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने एक साथ मिलकर ये युद्ध अभ्यास किया है। भारत और चाइना की LAC के पास का मैक्सिमम एरिया हिली टेरेन वाला है। ऐसे रीजन में आर्मी और एयरफोर्स के बीच सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में युद्ध के समय बैटल प्लान्स अच्छे से एग्जीक्यूट हों, उसके लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को एक साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है और ये एक्सरसाइज भी कुछ उसी प्रकार की थी। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सरसाइज ईस्टर्न थिएटर में की गई थी, यानी चाइना के ऊपर फोकस्ड थी। अब इस एक्सरसाइज की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी वो तो खैर बताया नहीं गया, लेकिन इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी ने एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बनाकर एयर लैंडिंग ऑपरेशंस किए और इस चीज की प्रैक्टिस की कि युद्ध वाली सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी के ट्रूप्स की रैपिड मोबिलाइजेशन कैसे करेगी। एयर लैंडेड फोर्सेस ने उसके बाद रियलिस्टिक हाई एल्टीट्यूड टेरेन वाली कंडीशंस में कॉन्टिजेंसी टास्क करने की भी प्रैक्टिस की थी। आर्मी की फॉर्मेशंस, स्पेशल फोर्सेस और इंडियन एयरफोर्स के बीच ये एक्सरसाइज 96 घंटे यानी 4 दिनों तक लगातार चली थी। वायु प्रहार इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने, क्विक मोबिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और डिप्लॉयमेंट की प्रैक्टिस के लिए शुरू की गई थी।